नमस्ते। मैं एडवोकेट मनोरमा यादव। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूँगी जो अपने समाज के विकास के लिए और कल्याण के लिए बहुत ही और निश्चित रूप से ज़रूरी है। मैं कोर्ट्स में बहुत ऐसे मैटर्स आते हैं और आ रहे हैं, आए दिन ये मैटर्स बढ़ रहे हैं। और ये मैटर्स ये हैं कि लड़की है लड़का है, शादी हो रही है, फिर लड़का लापता हो जा रहा है, लड़की भटक रही है। और मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप खुद की पसंद से शादी ना कीजिए, लेकिन परिवार की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। परिवार की रजामंदी इसलिए ज़रूरी होती है कि वो एक प्रोटेक्शन होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको और आपके जो साथी हैं इन दोनों को पकड़े बनाए रखने के लिए। और जो भी आपके अपने अपने धर्म में जो भी अनुष्ठान होता है, ये सब बहुत आवश्यक होता है। हो सकता है कि कहीं कहीं अपवादित रूप में ये चल रहा हो, बहुत अच्छे से चल रहा हो। और अगर आप इसे ये कहें कि अपवाद है, बहुत सारी शादियाँ तो चल रही हैं, ये वो तो वो चल रही हैं, वो चलाने वाले लोग ऐसे हैं। और हो सकता है कि बोथ आर परफेक्ट, बट मैं पूरे प्रबुद्ध समाज को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, मैं रोज़ के मैटर्स आ रहे हैं, मैं देखती हूँ प्री लिटिगेशन में 6-6 डेट्स लग जाते हैं, लड़कियां आती रहती हैं, अपोजिट पार्टी नहीं आती है, मतलब बहुत परेशानियों का देखा सामना। तो मैं इसी पॉइंट पे आपसे बात करने आई हूँ। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की उस हर बेटी से बात करने आई हूँ जो शोषित है, जो शोषित होने वाली है। आप बचिए, आप बच के रहिए। याद रखिए कि हमारे अंदर या फिर हम उस धरती पे पले बड़े हैं जिस धरती पे माँ झांसी की रानी अपने आप को रणभूमि में अंग्रेजों के सामने खुद की बलि चढ़ाई है। मात्र 29 वर्ष की एक बिटिया अंग्रेजों में 1857 की लड़ाई, जो स्वतंत्रता की बिगुल बजाने वाली लड़ाई थी, उसमें खुद को बलिदान किया है। फिर हम उसी राज्य के, उसी देश के, उसी मिट्टी के रहने वाले, पढ़ने वाले, पलने वाले हम कैसे हो जाते हैं ऐसे? हमें खुद को बचाना होगा, अपने समाज को निखारना होगा, हर एक बेटी के अंदर माँ झांसी की रानी को पैदा करना होगा। और मैं पूरी तरह से खुद को समर्पित करूँगी इस काम को करने में। और मुझे लगता है कि आप सब मेरा साथ देंगे। मैं नहीं देखना चाहती अब और बेटियों को रोते। बहुत ही तकलीफ़ होता है, बहुत ही दर्द होता है। नहीं होता कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें कि इसके धक्के, इससे चोट आपको खाए और आपको परेशान करे। आप अपने परिवार की, अपने राज्य की, अपने देश की एक अनमोल प्रतिभूति हैं, एक अनमोल इंसान हैं। आपके अंदर एक अच्छी आत्मा है, आप उसका विकास कीजिए। आप अपने देश के विकास में अपना हाथ बटाइए, अच्छा काम कीजिए। महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं की इसीलिए बात की जाती है। हमारा आर्टिकल 15 में महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि आपको सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन सुरक्षा तो तभी आपको मिल सकती है जब आप स्वयं का साथ देंगी। आज मैंने इसी लाइन में देखते हुए माँ झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो माँ झांसी की रानी है, उस पर अपनी एक कविता लिखी है और वो कविता मैं आपको सुनाऊंगी और आपको महसूस कराऊंगी कि आपने क्या गलती की है। आपकी पंक्ति कहाँ पिछड़ जाती है कि आप शिकार बन जाते हैं। आपकी पंक्ति कहाँ बिछड़ जाती है कि आप शिकार बन जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति रौंद दी जाती है, आप उनका उपहार बन जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति रौंद दी जाती है, आप उनका उपहार बन जाते हैं। कभी कचरे में, कभी कूड़े में, तो कभी सूटकेस में पाए जाते हैं। कभी कचरे में, कभी कूड़े में, तो कभी सूटकेस में पाए जाते हैं। विश्वास की आपको चोट पहुंचा के छवि आपकी उजाड़ी जाती है। हे नारी, मैं तेरा आवाहन करती हूँ,
हे नारी, मैं तेरा आवाहन करती हूँ, देख दरख्त को उसने जड़ न छोड़ा अपना, देख दरख्त को उसने जड़ न छोड़ा अपना, छवि दमदार कर हौसलों की उड़ान रख, डोर अपनी संभाल रख, वरना भेड़िए बहुत है अस्मत के तेरे, वरना भेड़िए बहुत है अस्मत के तेरे, हे नारी तो खुद को संभाल रख। जय हिंद, जय भारत।